सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूं। जी। वो एक इंटरव्यू में उसका जिक्र हुआ था। जी जी बोलिए। वो एक खातून यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो मेरी साहब ने भी खुद जो है भागकर शादी की है और ये मुकाफ़ात अमल है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इतना सख्त सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि शायद इस पर भी क्लैरिफिकेशन होनी अच्छा, चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप से कि आप मेरे घर पे आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा जो केस है इसमें बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आई है और वो पेशरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मामले पर रुजू कर लिया गया है। इस पे मैं बात करूँगा, लेकिन ज़ुनैरा महमूद साहिबा की जानिब से एक इल्ज़ाम आयद किया गया था जो शादी को लेकर, दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की शादी को लेकर एक ऐसा इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि मजबूरन अब वीडियो के ज़रिए दुआ ज़हरा के वालिद को बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली बड़ा ही एविडेंस के साथ और अहम तरीन शख्सियात का बताकर उस सवाल का जवाब दे दिया है। अलबत्ता एक बात का उन्होंने ज़ुनैरा महमूद का एतराफ़ भी कर लिया है। वो क्या एतराफ़ है, इसी वीडियो में उनका जो इंटरव्यू है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कराची रजिस्ट्री में केस दायर हुआ है उसकी डिटेल्स बता दूं और उसके बाद फिर मैं आपके साथ इंटरव्यू शेयर कर लेता हूं ताकि आप उनका मुकम्मल जो इंटरव्यू है वो सुन सकें। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसमें लिखा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून 2022 को दुआ ज़हरा को उसकी मर्ज़ी से फ़ैसला करने का हुक्म दिया था। दुआ ज़हरा के बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फ़ैसला सुना दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल बताई गई है, ये लिखा गया है। और अपील में यह भी कहा गया है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक तलीमी इस्नाद और उनके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र महज 14 बरस बनती है। पुलिस ने केस का चालान सी क्लास मिट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया है, जबकि सिंध हाई कोर्ट में के फैसलों में जो कानूनी खामियां हैं या कानूनी सुकम हैं उनकी निशानदेही भी की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त भी दी गई है कि इसको फौरी तौर पे इस मामले को उठाया जाए और उसके बाद इसकी समाअत की जाए। और इसी जो अब कमिंग वीक आ रहा है इसमें ये समाअत हो सकती है। नाज़रीन, ये तो होगी उस केस की अपडेट। अब आप दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब का इंटरव्यू सुन लीजिए, फिर मैं इस पर आपके साथ कुछ और बातें करूँगा। अभी पुलिस इवन जो पुलिस ने जो अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट है चालान के अलावा वो अभी तक हमें उस तक रसाई नहीं दी गई, तो हम इस सब चीज़ों के अगेंस्ट हम गए हैं कि ये दोबारा से फिर इन्वेस्टिगेशन की जाए और आईओ जो है वो उसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, वो आईओ को चेंज किया जाए। ये रिक्वेस्ट हमने आईजी साहब से को की है। सर क्या समझते हैं, सर क्या कहेंगे, क्या समझते हैं, पुलिस को क्या दरख्वास्त करेंगे? पुलिस का रवैया जो हम सब देख रहे हैं कि आपने कल आईजी को खत भी लिखा है। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार शख्स है। इस वालिद साहब जो है वो कई दिनों से जो लगे हुए हैं अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए, लेकिन एक बड़ा सरबराह के तौर पे आप पुलिस का वो ये कह रहे हैं कि केस खत्म हो गया। आप क्या कहेंगे, उसको मायूसी होती है आपको? देखिए, बिल्कुल उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि केस तो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, प्लस हमारे पास लीगल ऑप्शन तो कहीं भी खुले हैं। हम हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू कर सकते थे, हम आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो केस ख़त्म नहीं हुआ तो हम गए हैं। तो इतने बड़े ज़िम्मेदार अफसर को ऐसा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो करना चाहिए था और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूँ। जी। वो एक इंटरव्यू में उसका जिक्र हुआ था। जी जी बोलिए। वो एक खातून यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो मेरी साहब ने भी खुद जो है भागकर शादी की है और ये मुकाफ़ात अमल है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इतना सख्त सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि शायद इस पर भी क्लैरिफिकेशन होनी अच्छा, चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप से कि आप मेरे घर पे आइएगा। मैं अपनी शादी की वीडियो जो पड़ी है वो टीवी पे लगाऊंगा। मेरी शादी में फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आई थी। मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा बंदा वलीमे में मौजूद था। और जिस तरह ख़ानदानी शादी होती है बड़ी रिस्पेक्टफुली, मेरी पुप्पो के घर मेरी शादी हुई थी और मैं अभी तो इन-लॉज़ के पास ही रह रहा हूँ। अगर मैंने भगा कर शादी की होती तो मैं इन-लॉज़ के पास ना रह रहा था। सेकेंडली मेरे पास अपनी शादी के तमाम एविडेंसेस हैं, वीडियो है, तो ये मेरा ख्याल है उनको शट डाउन कॉल करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो ऐसे जो यूट्यूबर्स होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं?
मेरा ख्याल है कि उन्हें ख़ुद थोड़ा सा इस चीज़ का वो करना चाहिए। देखिए आज वो मेरे लिए ऐसा कर रही हैं, कल कोई ऐसी चीज़ें उनके अगेंस्ट भी उनके सामने भी आ सकती हैं, क्योंकि एक बात उनकी करेक्ट है, मकाफ़ात अमल होता है। तो उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है जो नहीं है कि आप तो साइबर क्राइम का केस करेंगे। देखिए उन्होंने मेरे पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। मैं कुछ तो यहाँ मतलब उन्होंने मुझे ये कहा जी कि सबसे पहले वो शुरू हुई कि मेरे ऊपर FIA के केसेस हैं। मैंने उन्हें एक लीगल नोटिस उस वक्त इशू किया था और मैंने उसमें ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर FIA के केसेस को छोड़ें, अगर मेरे ऊपर कोई पुलिस में कोई केस हो, किसी और कानून साज इदारे में कोई केस हो तो उसे साबित करें। वो उसे साबित नहीं कर सकी। अब वो पर्सनल चीज़ों पे आ गई। उसके बाद यहाँ तक बोला गया जी मैं बेसिकली मैं कादियानी हूँ और मेरी वाइफ भी नॉन मुस्लिम है। अल्लाह का शुक्र है जी, हम मुसलमान हैं, बाई बर्थ मुसलमान हैं और हम लोग सैयद हैं। सेकेंडली मैं इस चीज़ को अगर बिलफर्ज ये सीन किसी कादियानी के साथ हुआ होता है ऐसा वाक़या, तो क्या वो इंसान नहीं होते? मैं तो बीइंग ह्यूमैनिटी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये क्लियर आउट करना चाहूँगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाई बर्थ हम लोग मुसलमान हैं। अच्छा, आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि फाइनेंस जो है बाहर से फंडिंग वगैरह हो रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ है? देखिए मैंने इस सिलसिले से मेरी वाइफ ने भी एक बड़ा क्लियर वीडियो मैसेज दिया था कि ऐसा नहीं है। सेकेंडली देखिए मैं और मेरी बड़ी क्लोज़ फैमिली जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उसे फंडिंग नहीं बोलते। अगर मुझे मेरा कज़न दे देता है, क्योंकि मैं एक इंसान पर्सनली कितने इदारों से कितनी जगह पे लड़ सकता है। यकीनी तौर पे जो है वो मैडम शहला रज़ा ने हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस सिलसिले से जो लीगल टीम्स दी थी, लेकिन उसके अलावा जो बेतहाशा अखराजात इस सिलसिले से आए वो मेरी बड़ी क्लोज़ मेरे कज़न्स जो हैं उन्होंने मुझे दिए, और उसे फैमिली मैटर कहा जा सकता है, फंडिंग नहीं बोला जा सकता। ठीक है। मैंने किसी भी फार्म पे फंडिंग की रिक्वेस्ट नहीं की। मुझे बड़ा क्लियरली बोला जाता रहा है कि आप एक कॉल दें और हम आपको, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हमेशा मैंने यही कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। सर एक दुआ के लिए कोई पैगाम देंगे? ज़ाहिर है वो सारी वीडियोस सुन रही होगी, कहा जाता है कि देखते भी हैं सुनते भी हैं, तो आप हर जगह हर फोरम पे मारे फिर रहे, बेटी के लिए कोई पैगाम देंगे कहीं वो क्राइसिस में वो फंसी? देखिए मुझे तो अभी भी ये यकीन नहीं है कि वो ये वीडियोस या ये इंडिपेंडेंटली वो देख रही है, लेकिन अगर वो ये वीडियो या मेरा कोई मैसेज उस तक पहुँचे तो मैं कहता हूँ कि दुआ ज़हरा को थोड़ा सा इस सिलसिले से ब्रेव बनना पड़ेगा। उसे एक इंडिकेशन या उसे एक मैसेज देना पड़ेगा। मैं कभी भी किसी भी सूरत पे, चूँकि मेरी बेटी है जी, वो जिस मुश्किल में गिरी है मैंने ही उसे निकालना है और मैं उसके लिए खड़ा हूँ। मेरे पास जो कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ और हमारा यही मकसद है कि हम उसे यहाँ ले आएँ। और वो अच्छा जी, तो आपने सुन लिया जिसमें वो बता रहे हैं कि ज़ुनैरा माहम के साहिबा की जानिब से एक इल्ज़ाम आयद किया गया कि पेरेंट्स ने यानी कि मेहदी काज़मी और उनकी वाइफ ने भाग कर शादी की, फ़रार होकर शादी की। देखें ये कितना घनौना इल्ज़ाम है। आप एक यूट्यूब पे बैठे हैं, एक फ़ोरम पे आप बैठे हुए हैं और आप एक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो आपको चाहिए नहीं कि आप ये बात जो मुतलका रेलिवेंट आदमी है यानी कि मेहदी काज़मी, उनसे मैसेज करके पूछें, क्योंकि जो हमारी एथिक्स जर्नलिज्म की यही बताती हैं हमें कि जब भी हम कोई ख़बर करते हैं तो कोशिश ये होती है कि टू साइड्स जो वर्जन है वो लेके उसको दिया जाए। तो जब आप वन साइडेड वर्जन के साथ चलते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। लेकिन मेरी ज़ुनैरा माहम साहबा से यही कहूँगा कि आप आहिस्ता चलिए, यूँ ना कीजिए कि आप किसी की किरदार कुशी कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि आपके व्यूज़ आ जाएँ। व्यूज़ के लिए यूँ ना कीजिए। आखिर हमने अल्लाह ताला को जान देनी है तो इंसान को वो कहना चाहिए जो सच हो। हाँ, अगर गलती से कोई जाने अनजाने में आपसे कोई बात इधर उधर की हो गई है तो वो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने टारगेट किया हुआ है उस पेरेंट्स को जो पहले ही बेचारे विक्टिम्स हैं, जो पहले ही मुश्किल तरीन हालात से गुजरे। अल्लाह ना करे आप इन हालात से गुजरें, तो तब शायद आपको इनका दर्द महसूस हो। तो क्योंकि आपने जर्नलिज्म किया नहीं, आप एक्टिंग से आई और अब आपने वो जर्नलिज्म का संभाल लिया है महाज, तो बेहतर ये है कि जो एथिक्स है उनको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अपने आप वीलॉगिंग कीजिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।